मुझसे अगर कोई कभी तारीफ़ करता है कि भाई महारानी बहुत अच्छा है तिवारी जी, मैं कहता हूँ भैया जिसकी वजह से अच्छा है, जिसका नाम है नंदन सिंह, उसको तो आप जानते भी नहीं हैं कि कौन है, लेकिन वो नंदन सिंह की वजह से अच्छा है, वो मेरी वजह से अच्छा नहीं है। वो अक्सर ये भी बड़ा मुगालता रहता है हमें एक्टर्स के बारे में कि हमारी वजह से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अमिताभ बच्चन जब कमीज़ में नॉट लगाते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए कि नॉट लगाने के बाद भी वो ठीक जगह पे आए, वरना छोटी कमीज़ में नॉट लगा देंगे तो उनकी तोंदी दिखाई देगी, तो वो तोंदी न दिखे इसलिए कितनी कमीज़ लंबी हो वो भी कोई और तय करता है, वो थोड़ी ना तय करते हैं। या उन डायलॉग क्या बोलेंगे वो अभी आ रहे हैं शाम को, उनसे पूछ लीजिएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं किसी और पे, लेकिन तारीफ़ किसी और की होती होता है। ये हर फील्ड में ऐसा होता है कि जो फेस बन जाए वही दिखाई देता है और बाकी लोग दिखाई नहीं देते। ज्योति जी, you have been in that world of films and television that he was talking about, with being with this huge company, large company, the Viacom, an Ambani company. From there, suddenly, from this big, lovely or bad world, whatever you may call it, to short films, 15-minute films. How was this transition for you? पहले तो नमस्कार और धन्यवाद मुझे बुलाने का यहाँ, और आपने वक्त निकाला यहाँ बैठकर हमारी बातें सुन रहे हैं गपशप। एक तो जब मैं वहाँ थी तो वो अंबानी कंपनी थी नहीं, वो बाद में हुई। तो अगर किसी को कोई तकलीफ़ है अंबानी से तो प्लीज़ मुझे कुछ मत बोलिए। नहीं, मजाक करी, पर थी नहीं तब। बट मैं एक्चुअली क्योंकि मैं FTI से हूँ और मैंने पहले भी असिस्ट किया था बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स को, और उसके बाद मैंने एक छोटी फिल्म बनाई थी 2002 में, जो क्योंकि तब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, एक हमने सिर्फ YouTube पे डालकर छोड़ दी थी और मुझे लगता है उसके कुछ 13 व्यूज़ तो हो गए होंगे अब तक, ऐसे कुछ, ठीक है। तो और अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़े बढ़ जाएंगे, पर मोनेटाइज नहीं होगा। तो किसी को पता नहीं था, वो फेस्टिवल्स गई हैं फिल्म, और 10 मिनट की फिल्म थी, रघुवीर यादव थे उसमें, एक आध और बहुत अच्छे एक्टर्स थे, और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने एक बना दी ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगा कि मैं भूल गई हूँ अपना क्राफ्ट, तो कुछ बना दूँ, और बना के फिर फेस्टिवल्स वगैरह चली गई। काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ गई है वहाँ गई है। उसके बाद ये जो एक बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का होता है स्ट्रगल, आप फिल्म लिखो और फिर उसको कास्ट करने की एक फ़ाइट होती है, फिर उसको कोई प्रोड्यूसर उस पर मेहरबान हो, कुछ हो उसका, और उसके बीच में मैं हमेशा कहती हूँ आई जस्ट हैपन टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो वो वाईकॉम का जो एक पोस्ट था, वो बस मैं उसके अंदर गिर गई, और वहाँ जो इतना बेशुमार टैलेंट हमारी इंडस्ट्री में है, जो पूरे दुनिया से एक्चुअली आता है, क्योंकि नॉट जस्ट पूरे देश भर से जो इतने टैलेंटेड राइटर्स और एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं, जो कहानीकार हैं, वो जो आते हैं, पर बहुत सारे हैं जो बाहर से भी आते हैं, जो शायद एक जो भी कर रहे होते हैं IT इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इफ़ यू नो नागेश कुकनूर, जो एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं, वो IT इंडस्ट्री से गए थे हैदराबाद से US, और फिर वहाँ से वो वापस आए हैं फिल्में बनाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो IT या मैनेजमेंट या कुछ टेलीकॉम कंपनीज़ में हैं, जो बाद में लेखक बने हैं, जो डायरेक्शन में आ गए या जो एक्टिंग करते हैं। तो ये जो एक कला है जो सबको एक प्लेटफॉर्म देती है, वो एक ही प्लेटफॉर्म है, और हर बंदे को वो मौका मिलता है कि वो अपना फाइट करके, फिर हाउ क्रिएटिव यू आर, और आपको कितने मौके मिलते हैं जो आप ले लेते हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि मौके मिलते हैं और वो मिस हो जाते हैं। तो अगेन इट्स लक डिपेंडेंट, और इट्स आप में कितना जिगरा है कि आप कूद के वो झपक के ले लो। तो जब उसके बाद जब मैं कॉर्पोरेट से निकली और मुझे ये शॉर्ट फिल्म चटनी बनाने का मौका मिला, तब बहुत परिवर्तन हो गया था। OTT एज इन एटलीस्ट YouTube वगैरह पे बहुत सारे फिल्में आने लग गई थी, लोगों को आदत हो गई थी शॉर्ट फिल्म्स देखने की, देख रहे थे, एक पता था कि ये भी एक फॉर्मेट है कि 15-20 मिनट की फिल्में बन सकती हैं,
और डेटा भी थोड़ा सस्ता हो गया था, तो लोग फ़ोन पर देख रहे थे, तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी तब्दीली आई थी, बहुत प्रोग्रेस हुआ था। और वो चीज़ अगेन लाइक आई सेड द राइट टाइम राइट प्लेस, और उसी साल यू नो कोइंसिडेंटली फिल्म फेयर अनाउंस्ड कि हम लोग इस साल से शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी खोल रहे हैं. सो लाइक आई सेड द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, and I just happened to be able to submit my film. It happened to be something that won the award, and of course I'm very proud of it. पर मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, वो तारीफ दूसरों को करनी चाहिए. So but of course I'm super thrilled, क्योंकि I mean film fair is something जो हम लोग जितना भी बोले तो वो एक जितने भी हैशटैग आए ना, बॉयकॉट बॉलीवुड, उनके घर में अगर एक फिल्म फेयर पहुंच जाएगा तो सब निकल जाएगा, वो हैशटैग सब कचरे में चले जाएंगे. तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस में होती हैं एज इंडियंस. एक चीज़ है उसमें से ये जो अवार्ड्स वाला चीज़ है वो है एक, विच इज़ वाई ऑन अ साइड नोट अवार्ड वापसी सच अ बिग स्टेटमेंट, क्योंकि आपको जो इतनी मेहनत से अपने मेहनत के लिए एक कुछ पुरस्कार मिला है वो आप वापस कर रहे हो, तो दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट. बट दैट लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दैट. लेकिन जब तक हमने माइनस भी बनाई तब तक तो बाकायदा काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स, तो अभी शॉर्ट फिल्म्स यूट्यूब पे भी आप छोड़ सकते हो. यूट्यूब पे आने के बाद भी देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon एंड Netflix एंड Hotstar जो आपकी फिल्म्स लेंगे. तो मैं जहाँ भी जाती हूँ आई मेक इट अ पॉइंट टू टेल पीपल यंग और ओल्ड और एनीवन जिनको लगता है कि मेरे अंदर एक कहानी है जो निकलना चाहती है जो बाहर, तो प्लीज़ जस्ट पिक अप अ कैमरा, गो शूट इट. देयर इज़ इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़. अगर आपने अच्छी बनाई तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं जो पिकअप कर लेंगी आपकी फिल्म्स, क्योंकि इतने मतलब दे आर डाइंग फॉर कंटेंट. इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होने के बावजूद, इतना कंटेंट होने के बावजूद लोगों ने देख चुके हैं. स्पेशली पैंडेमिक के बाद तो खर्च हो गया ना सारा कंटेंट, तो बनता रहता है. तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट जो भी यंगस्टर्स हैं यहाँ, या आप मतलब किसी नौकरी में फंसे हुए और आपको लगता है मैं भी ये कर सकता हूँ कर सकती हूँ, जस्ट डू इट, डू इट ऑन द वीकेंड. पर OTT इज़ अ ब्लेसिंग फॉर क्रिएटर्स लाइक ऑल ऑफ अस. आपने कुछ और भी किया हो लाइफ में, कोई और चाकरी कर रहे हो, कहीं और फील्ड में हो, आपके अंदर एक कहानी है, आप वीकेंड पे दोस्तों को खड़ा करके एक्टिंग करवा लो और उसकी भी एक ऑडियंस मिल जाएगी आपको फॉर श्योर. बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि OTT इज़ ए ब्लेसिंग. और एक और बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. और ऐसा कहा जाता है कि आप नो मैटर हाउ गुड अ सर्फर यू आर, एंड इफ़ यू आर विथ योर सर्फिंग बोर्ड एंड देयर इज़ नो वेव, तो क्या कर लोगे? तो कुछ नहीं कर सकते, डूब ही जाओगे अगर गए अंदर तो, क्योंकि वहाँ समुद्र खड़ा ही नहीं रहने देगा आपको. वेव बड़ी ज़रूरी होती है इस तरह की चलने के लिए. और एक वेव जिसने बड़ा हेल्प किया OTT को, वो थी कोविड वेव.